सही बने ये फड़िया गया लगता कि जी देखा पुलिस वाले पिछो बांधे ने अगो नहीं बांधे मेरी पिछो बनो यार बन यार क्या मंजर होगा उस दिन सिदरक का मिसक का और अब्दुल उनके चेहरों पे शायद रंग बदल रहा हो मगर डैनियल उनको ना इशारे कर रहा होगा था सब इस तरह पता क्या रहेगा इनको नहीं पता क्या होने वाला है अगर डैनियल हजारों साल आगे देख सकता था ना तो डैनियल 1 घंटा आगे देखने का अख्तियार लाजमी रखता था आपको नहीं समझ आई पूरी तरह डैनियल की किताब ने वो लिखा है जो अभी तक दुनिया ने जिया नहीं है बल्कि जिस दिन यीशु ने वापसी आना है उसके अगले 7 साल भी डैनियल लिख के गया है डैनियल को अगर खुदा मसीह की वापसी अभी मसीह पैदा नहीं हुआ था उसकी पहली बर्थ नहीं उसकी दूसरी शहाना आमद और उसके बाद कलीसिया का उठा ले जाना और उसके बाद की आफतें भी लिखी है तो डैनियल पता क्या बोला होगा खलोते रहो क्या हुआ होगा फिर है क्यों होना इनको पहले क्या किया गया उस पर उनको उठाया गया होगा क्या किया गया होगा तो बेचारा पहलवान ने ना क्या होगा एक एड़ा ले आयो यार इहदे लई ते कहंदा बादशाह सलामा ने एवं बेवकूफी की है इन्हें तो तीली ना नहीं सड़ जाना सी उनको ही उठा के घूम रहे होंगे कुछ नहीं होगा तू नहीं डिगेगा मैं तुम पढ़या है सोचें आज रात कैसा मंजर होगा कि जब वो बंधे होंगे मुश्किल में होंगे मगर उनका खुदा उनके साथ होगा दोबारा पढ़ते क्या कहता है बाइबल और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सिदरक और मीसक और अबदनगो को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें तब ये मर्द अपने जेर जामों कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए कि वो कमीजों के साथ जामों के साथ बांधे गए थे क्योंकि नंगे क्यों नहीं हुए क्योंकि उनका गुनाह नहीं था उनका ईमान था बाइबल नंगापन सिखाती है ना वहां पे गुनाह शो होता है यीशु नंगा पता क्यों हुआ क्योंकि आपके और मेरे गुनाह उसके ऊपर गए थे बाइबल लिखा है उनको बांध के क्या किया गया किधर फेंका गया आग की भट्टी में डाल ठीक है आग की जलती भट्टी में फेंक 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 पश्चिम के बादशाह के हुक्म ताकीदी था भट्टी की आंच नहायत कैसी थी कैसी थी बाइबल क्या लिखा है कैसी थी कैसी थी अब क्या जरूरी काम है कैसी थी क्यों क्योंकि बादशाह का हुक्म था इसलिए नहीं कि भट्टी वाले ने उसको तेज किया था उसको तेज इसलिए किया गया था क्योंकि बादशाह ने क्योंकि वो भट्टी वाला बादशाह के हुक्म के चर्च किसी का मोहताज नहीं या किसी के तहत नहीं चर्च का फेक बादशाह है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है
आगे का लिखता है बेटा, जल्दी से पढ़। और ये तीन मर्द यानी सदरक और मीसक, बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबदनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। क्या क्या किससे हलाक हो गए? आग के शोलों जो से। वो तीनों हुए जो उनको फेंकने आए। वो हलाक। जो ममसू पे हाथ डालता है ना, क्योंकि उस टाइम वो तीनों खुदा के ममसू थे, क्योंकि खुदा के लिए वहां पे खड़े हुए थे। जिस टाइम आप ईमान में खड़े होते हैं ना, देयर इज समवन हु स्टैंड्स फॉर यू, देयर इज समवन हु फाइट्स फॉर यू, एंड देयर इज समवन हु डिफेंड्स यू इवन आल्सो। कोई ऐसा है जो आपको संभालता है, कोई ऐसा है आपको जो छुड़ाता है, और कोई ऐसा है जो आपके लिए लड़ता भी है। वो आग की भट्टी तैयार की गई, आंच तेज की गई ताकि आग ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ जाए। मगर एक ऐसा वक्त आया कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि जब उनको फेंकने के लिए आए तो वो शोले इतने तेज थे, वो शोले उनके ऊपर भी आए। मगर क्योंकि जब तक सिदरक, मिसक और अबदनजू, ये तीनों दोस्त उनके हाथ में होंगे, जब तक उन पे आग नहीं आई होगी। मगर जैसे ही उसके हाथ से निकले होंगे ना, चांद लोग पता क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। चांद लोग समझते हैं कि वो हमें बरकत दे रहे हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम उन पे जो आज तक लानत नहीं आई वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि खुदा का मस्सा हमारे पे है, और खुदा का मस्सा जिसके ऊपर होता है वो खुदा का ममसू होता है। दुनिया की हर ताकत से आप लड़ सकते हो, मगर खुदा के दिए हुए मस्से का मुकाबला इस जहान में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो मस्सा देता है वो ममसू की हिफाजत करनी जानता है, जानता है। अपने साथों को परेशान ना हो, परेशान ना हो। आज बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दे। जब तक तू है ना तू मरेगा, ना तेरे घराने में जादू से, लानतों से, मौकलों से किसी की मौत होगी। क्योंकि तू मस्सा किया गया है, मस्सा किया गया है, और जिससे मस्सा किया है वो अपने ममसू को खाली कभी नहीं छोड़ता। तू भी भरा है, तेरा घर भी भरा है, और तेरा घराने में भी मस्सा है। इसलिए जो उनको फेंकने आए, जब तक उनको फेंका नहीं आग नहीं आई, मगर जब उनको छोड़ा तो जो आग उन्होंने उन तीन के लिए रखी थी वो आग उन पे आ गई। क्योंकि उन तीन के साथ आग दुनिया की नहीं थी, उनके साथ वो आग थी, वो आग थी, वो आग थी, जो आग खुदा के तख्त की है। और उस आग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज रात वो आग तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए यहां पे है। आज रात जो चीजें खुदा की तरफ से नहीं है वो आज रात खुदा के बेटे यीशु के नाम में चलती हैं, खत्म होती हैं। आज रात जहन्नम की आग, बदले की आग, हसद की आग, खौफ की आग, डर की आग, शक की आग मेरी जिंदगी से
मेरे खानदान की जिंदगी से, बल्कि मेरी नस्लों की जिंदगी से खत्म होती है। आज रात, आज रात, आज रात, आज रात मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि वो आग जो सिदरक, मिसक और उनको छुड़ाती थी, आज रात वो आग, जो आग उन तीन के लिए आई थी, आज रात तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए यहां पे है। तैयार हो जा। लोग हमारी जिंदगी से खुदा की गवाहियों को सुनेंगे। उन्होंने बांधा, उन्होंने ये गला खींच रहा है, उन्होंने बांधा ताकि उनको खत्म कर सके, मगर उनको ये नहीं पता था वो जो उनका बांधना है वो खुदा के जलाल के लिए होगा। उनको लगा कि बांध के फेंक देंगे और ये अजियत से तड़पेंगे। सर, अगर आग में फेंकना था तो बांधे बगैर भी फेंक सकते थे। लेकिन बाइबल कहती है मसा जुए, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ब्रेक एवरी योक। वो खुदा ने उनसे बंधवाया ताकि जो मसीह की तलीम आज्ञान थी उसको पूरा कर सके। क्या मसा सर? द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ब्रोक द योक्स। खुदा का मसा चूहे क्या करता है? चूहा होता है जिसमें आपको बांधा जाता है, मगर जब अनॉइंटिंग आती है ना तो हर चीज को टूटना पड़ता है जो खुदा की तरफ से नहीं होती। आज रात जिस चीज में आपको बांधा गया, आज रात वो टूटती है, आज रात गिरती है, आज रात खुदा के रूह की आग के वसीले वो भस्म होती है। बाइबल लिखा है, क्या लिखा है बेटा? और ये तीन मर्द यानी सिदरक और मीसक और अबदनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा। एक मिनट, इधर कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ। परे हो। डांस करना सीख रहे ने। चौके करना तू कि पहलवान किस वे चौके सोटे नानू बार कर ली तो उतना छोड़ दी कि थले। बस ठीक है, ठीक है। आया ना को सही कर भी तो नजर ही ना आए। यस्सु आए ना, नजर ही ना आए। सोचें, दोबारा पढ़ बेटा। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर, परेशान होके, हैरान होके जल्द उठा। क्या उठा? जल्द उठा। किस तरह उठा? जल्द उठा। मैं आंदा ना खबर फलाना मर गया, मतलब हाय देगा पै गई। हुआ है किसी के साथ ऐसा? भैन का सौरा मर गया, बादशाह के लिए एक शॉकिंग खबर थी। उसने फेंक दिया। क्या किया? क्या किया? क्या किया? किस तरह फेंका? नहीं, बांध के और फकवाया। और उसने बोला आग ऐसी है कि सेकंड के अंदर इनकी हड्डियां भी जल जाएंगी, क्योंकि जो मेरे पहलवान थे वो मर गए हैं। दुनिया के पहलवान मर सकते हैं, मसीह के बेटे और बेटियां। इसे यीशु कहता है जो मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा। जो मसीह में है वो नई मखलूक है।
बादशाह अपने तख्त पे बैठा होता, सर्कस खाओ मैंने तो कहा आज तक कभी मैंने यकूब की नस्ल को जलते नहीं देखा, आज वेखंगा बरानी कैसे छाड़ देने। उनको ये नहीं पता कि यकूब की नस्ल के साथ खुदा कल भी था, आज भी है और अब तक रहेगा। एक मिनट, क्योंकि उनका वो खुदा है। क्या है? मगर एक चीज और है, वो यकूब की नस्ल थी, मैं और आप मसीह की नस्ल हैं। मेरा और आपका खुदा नहीं, मेरा और आपका बाप भी है। इससे पलूस कहता है अब यानी हम उसको अब्बा कहकर भी पुकार सकते हैं। अगर वो कौम के लिए लड़ सकता है तो बेटा और बेटियों के लिए लाजमी लड़ना जानता है। ना उससे कल खोया था, ना आज का, ना कभी खोएगा। जो आपके मुखालिफ है जानेंगे कि आपका खुदा कौन है, क्योंकि वो सिर्फ आपका खुदा नहीं बल्कि आपका क्या है? बादशाह क्या करता है बेटा? दोबारा तब नबूकदनेस्सर बादशाह सीमा होकर जल्द उठा। इंग्लिश में क्या लिखा है लफ्ज? जल्दी से खोलना। आधा किलो वाली बाइबल चुको खोलो, तू पढ़ती रह दोबारा से साइड को। और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा। किससे? अरकाने दौलत। आगे कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या हमने तीन शख्सों को बंधवा कर एक मिनट बात सुनना, एक मिनट बता दूं, जब सुपरनैचुरल वॉक आती है ना तो हाकम आपके इस्तकबाल को खड़े नहीं आई, समझावा के रहने दो, पैसे वखरे लागा। जब भी कोई बादशाह आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसा ही है या नहीं है? है या नहीं है? मगर कैसा होता है जब आप सुपरनैचुरल में चलने लगते हैं ना तो बादशाहों को आपके लिए खड़ा होना पड़ जाता है। ओ खाला खाशी खाला खाई खारा राबा। जल्दबाजी में इंग्लिश लफ्ज लिखा है कि खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ? नहीं ऐसे जैसे कलीसिया खलोंदी है। बादशाह ना इंज बैठा है तख्ते ड्रामा वेखन ली, बोला होगा वो मर गए होंगे, पहले खबर है तेरे अपने मर गए। दुनिया के बादशाहों को किसी की परवाह नहीं है, मगर आसमान का बादशाह अपने लोगों की परवाह करता है। जो गिरा होगा ना उसके बादशाह मरा, कहना नवे पहलवान तैयार करो, रोटी बता दो हैं? पहुंच ही रहे हैं हनूती कर। साहब कैसे हैं आप? और से सुनिएगा, इसको मैं बड़े आराम से आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए आराम से प्लीज करें। वो बादशाह ना अपने बड़े जलाल में बैठा होगा, अपने घमंड में बैठा होगा, गुस्से में, कहर में। लिखा उसका कहर बढ़ गया। उन्हें क्यों आम तरह नहीं छोड़ना, 7 गुना पहले आग बढ़ाओ, आंच बढ़ाओ, उसकी हीट बढ़ाओ। ओए होए होए होए, एक वक्त मैंने जब पहली दफा एक्सीडेंट देखा ना तो उस लड़के को गाड़ी ने मारा और वो गिर गया और वो खड़ा हो गया। उसने हेलमेट डाला, उसका सर यूं 2 हिस्से खुल गया। ऐसा मंजर सिदरक पे होगा, हैं?
जो खुदा जिनके साथ चलता है ना, उनके मुंह नहीं खुलते, क्योंकि उनको पता होता है कोई है जो मौजे करना जानता है, जो है कोई छुड़ाना जानता है, कोई है जो नया करना जानता है, कोई है जो ताजा करना जानता है। एक दोबारा पढ़ी। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर और अरकाने दौलत से बोले, लोगों को बोलना पड़ेगा कि कोई तेरे साथ है, मेरे साथ है, क्योंकि हम उसके साथ हैं। अगर हम उसके साथ हैं तो वो हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो हमारा मुकाबला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? दोबारा से आगे पढ़ बेटा। मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को क्या हमने, इसका माइक भी उठा यार, उन्हें समझ नहीं आ रही। 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? कितनों को? बादशाह कह रहा है मैंने तो 3 पकवाए हैं। आगे क्या लिखता है? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। बादशाह ने सच फरमाया है। बादशाह ने सच फरमाया बादशाह ने सच फरमाया है। उन्होंने चौथा नहीं वेख्या सी। खुदा का बेटा हर एक पे जाहिर नहीं होता है। कहते बादशाह ने सच फरमाया। बादशाह ने सच फरमाया है। ऊंची बादशाह ने। आगे क्या लिखता है? उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स देख 4 शख्स देखो मैं रस्सियां खोल। देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स देखो मैं हाथ में है नहीं के। देखो मैं 4 शख्स देखो मैं देखो मैं देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स क्या करी कर रहा? आग में खुले फिरते आग में खुले फिरते आग में खुले आग में खुले 3 नहीं चले। जब चौथा आया तो बंद हुओं को आजाद करने लग गया। जब चौथा आया, जहां पे लोग खड़े नहीं हो सकते थे वहां पे चलने लग गए। जिसने आपको रोका था, आज रात खुदा उस बंधन को खोलता है। आज रात खुदा चूहे को तोड़ता है। आज रात तो खोलते हैं। बाइबल में लिखा है जिससे बंधवा के फेंकवाया, वो कहता है मैं आग में 4 को चलते देखता हूं। क्या लिखते क्या लिखते क्या लिखते बेटा पढ़ी। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स आग में खुले आग में 4 शख्स आग में 4 शख्स आग में 4 शख्स आग में 4 शख्स किस तरह देखता हूं? आग बंधे हुए खुले जो बांधा गया था, जब बेटा आया उसने आजाद कर दिया। जब बेटा आया उसने आजाद कर दिया। आज रात तो बेटा यहां पे है, आपकी आजादी आज रात है। एक मिनट पढ़े, थोड़ी जगह कुर्सी पे। कहता है परे पीछे, कहता है मैं आग में 4 शख्स। वो आजादी के गीत गा रहे होंगे। आग है मगर कोई है जो हमारे साथ है। हम बंधे नहीं, हम खुले हैं। आज रात हर चीज जिससे आपको बांधा था, यीशु मसीह नाम में आज ज्यादा आजाद होते हैं। आज आजाद होते हैं। तो सीधे चलते रहो। आज रात आप आजाद होते हैं। आजाद होते हैं। आजाद होते हैं। तो रुकना नहीं। किसने सोचो मौत थी मगर 3 नहीं चले। सुपरनैचुरल वॉक के लिए आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। आपको किसी के साथ छीना पड़ता है। सुपरनैचुरल वॉक छीने के लिए चंद चीजें आप में से जलने की जरूरत है और चंद चीजों को जलाने की जरूरत है। और वो सिर्फ एक कर सकता है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। कहता है क्या कहता है कि देखो मैं 4 शख्स देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं। खुले रस्सियां नहीं, किस तरह खुले उनकी टांगों को कोई रोक नहीं सक रहा था।
और उनके लबों को कोई रोक नहीं सकता था। कैसी वॉक होगी पास्टर नथानियल? हीट इतनी थी कि शायद उस हीट में कोई जिंदा नहीं रह सकता। मगर जब बेटा आया ना, वो जो नामुमकिन था उसको मुमकिन करने लग गया। जो आपके लिए मेरे नामुमकिन है, चौथे के लिए नामुमकिन नहीं है। वो चौथा जो सिदरक के लिए था, मिस्क के लिए था, अल-नजूब के लिए था, आज रात वो आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। आज रात आपके लिए यहाँ पे मौजूद। एक एक दो कदम पीछे होना। छेती 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 छेती, जल्दी से जल्दी से। तू ये टुरदे रहो, तानू की है बनना दोबारा नहीं तो मैं कोई ताड़ा सोचो कि आपको बंधे हुए हो, पीछे पीछे हो थोड़ा थोड़ा। अब मैं एक कदम उठाना, बोलना आज रात जिन चीजों से मैं बंधा था, आज रात खुदा का बेटा मुझे आगे बढ़ने की कुव्वत देता है, कुव्वत देता है। आज रात पीछे 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 पीछे, आज रात पीछे 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 पीछे, आज रात हम लोग अपने पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आजाद हैं और हमारी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चौथा हमारे साथ है। क्योंकि चौथा जो हमारे साथ है, हमारी जिंदगी को, हमारे घराने को, हमारी नस्लों को आगे बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में आज रात जो चौथा है यहां पे मौजूद है। आज रात चौथा है आपके लिए मौजूद है। आज रात खुदा का बेटा यहां पे मौजूद है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? उसने कहा देखो मैं चार शख्स, देखो मैं चार शख्स अपने साथों के लिए तैयार हो जा, जिन्होंने बांधने की कोशिश की, जिन्होंने बांधने की कोशिश की, वही चौथे को तेरे साथ, मेरे साथ, हमारे साथ देखेंगे कि वो किस तरह हमें इस साल के आखिर जब खत्म होगा और जब नया साल शुरू होगा, किस तरह हम खुशी से नए साल में आगे बढ़ेंगे। अगला साल तेरे लिए, मेरे लिए, बल्कि उन सब पे फजल करने को है जो उस पे ईमान रखते हैं। वो अगले साल से किसी भी चीज से बांधे नहीं जाएंगे, रोके नहीं जाएंगे, क्योंकि जब चौथा आता है, वो चौथा जिब्राइल नहीं, मिकाइल नहीं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इससे बेहतर बजा सकते हैं अगर उसके लिए है तो। The greater your shout is, the bigger your miracle is.
Come on! Come on, shout the glory of God! Let's shout the glory of God! Let us shout the power of God! सुपरनैचुरल वॉक के लिए चौथे की जरूरत है, और वो सिर्फ एक है। वो ना जिब्राइल है, ना मकाइल है, ना करोबी है, ना कोई और है। वो जो खुदा में से है वो खुद है। And they start to walk where no one ever walked before. नबी नहीं थे, मूसा की बात नहीं की, आम 3 नौजवानों की बात की, जिनके लिए बाइबल बड़े बड़े और बातें नहीं कहती। एक ही मौजा लिखा उन्होंने। बादशाह यूं बैठा होगा, चमचे कह रहे होंगे, साजी आज बड़ा मजा आना है, आज वेखांगे जेड़े पुत्रे सन की होएगा। आपका जो फखर है वो आपके फखर को कभी गिरने नहीं देता। वहां लिखा, ईमान लाने वालों के दरमियान सिखाला, वो भी खुल गया होगा। देख यार, ले आ वापस। क्या कहती है बाइबल ईमान लाने वालों के दरमियान? बोले, तुझे मालूम है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। आज रात मैं तुझे बोलना चाहता हूं, ईमान ले आ, क्योंकि तेरे दरमियान, मेरे दरमियान, हमारे दरमियान खुदा बड़े बड़े काम करने को है। तैयार हो जा, तेरी गवाही का वक्त आता है। तैयार हो जा, खुदा मौजूद है। तैयार हो जा, खुदा दरवाजे खोलता है। तैयार हो जा, खुदा लोगों के दिलों को खोलता है। तैयार हो जा, खुदा जिन्होंने लूटा है उनसे वापसी लेके आता है। कहता है मैं 4 को खुले क्या करता हूं? क्या लिखे, क्या लिखे? किस तरह? खुले फिरते देखता हूं, खुले फिरते देखता हूं। चलना होता है, फिरना होता है जब बंदा सैर से करता है। और फिर गाल आ जाएगी, ताड़ा जरा डेट ते गया उन्होंने पता होना फिरना की होता है। जानू कैसे हो? बंदा कोई देख ना ले, चलो जानू चले, अंदरों दिल बड़ा हो रहा होता है। वो सैर कर रहे थे मुश्किल के अंदर, वो आसमानी जिंदगी को जी रहे थे। जब चौथा आता है, आसमानी माहौल भी लेके आए। जब चौथा आता है, वॉकिंग इन सुपरनैचुरल। कभी पहले नहीं हुआ था कि कोई आग में चला हो, मगर जब चौथा आया, वो जो चौथा करता था वो तीनों देख के वो ही करते। उनके रास्ते लहरा नहीं थे। जहां पे चौथा कदम रखता होगा ना, वो वहां पे कदम रखते होंगे, क्योंकि वहां पे आग खत्म हो जाती होगी। जहां पे वो कदम रखता होगा, वो पीछे वाले वहां पे चलते होंगे। ऐसे यसुन बोला, राह, हक और जिंदगी जो मेरी पैरवी करेगा तारीकी में, वो तारीकी में
मौत की तरीकी थी, आग की तरीकी थी, मगर सिदरक ने और उसके दोनों दोस्त पैरवी की। किसकी? जो राह है, जो हक है और जो जिंदगी है। आज रात तो यहां पे मौजूद है, 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 आज रात तो यहां पे मौजूद है। आगे लिखा है, और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, उन्हें और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। भाई की कह रहा है, उन्होंने कपड़ियां नूं अग नहीं लगी। ते भी नहीं कह रहे हाय 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 हाय। सर सट वजदे की कर दे हो हैं? की करदा बंदा? हाय हाय। इतनी चुंडी ना हाय हाय निकला नहीं, ये मिसाल के लिए है। चुंडी बची है ना, हाय हाय निकला है, नहीं बची तो जब आपकी टांग टूटी थी हाय हाय निकलती थी। बिल्कुल। क्या कहते थे? हाय हाय मारिए, हाय माए। माए कहना है, मारिया कहते सो। सूट तो नहीं लैन जा रहे सो मारिया का, सूट तो नहीं लैन जा रहे सो मारिया की शॉपिंग शॉपिंग करो, ठीक है। ये भी गल मेरी भैन, गौर से सुनना। पता है बादशाह की कह रहा है? इनके तो चेहरे के नूर भी नहीं बदला है, इनके चेहरे के तासुरात ही नहीं बदले, बल्कि इन पे कोई नूर आ गया है जिसने इनके चेहरे को बदल दिया है। जो नूर तुझ पे है और जो नूर मुझ पे है, वो तारीकी पे गालिब आना जानता है, वो तारीकी पे गालिब आता है। आज रात तो नूर यहां पे मौजूद है, आज रात तो नूर यहां पे मौजूद है। दोबारा सुना गौर से। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। खुले फिरते देखता पहले कहता है खुले हुए हैं, फिर कहता है फिर रहे। भाई की कह रहे ने? कह रहे हो टहल रहे ने। उनके लिए यहाँ का सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? कोई भी नहीं, कराची है ही नहीं पार्क, मिट्टी कट्टा गंद, कोई पार्क नहीं है। लाहौर फिर भी है, कोई नहीं है। हाँ? हाँ? हिल पार्क, चलो मैं खुदा जानता ये यस्सु आया होगा तो आइंदा पार्क नहीं जो होना, वो स्विट्जरलैंड की मनाजरों से भी ज्यादा खूबसूरत। हाय 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 हाय। कगानरान की वादियों से भी ज्यादा हसीन होगा। वो कहते होंगे हाय चरने बह रहे हैं और फूल खिले हैं, हम इन नजारों के मजे ले लें। वो आग क्यों देख रहे होंगे? वजह पता की कहना है? इनका तो चेहरा ही नहीं बदल रहा, इनको कोई जर नहीं पहुंची। पता क्या कहता है? इन्होंने एक भी शोला नहीं लगा। हर वो आग का शोला जो आपकी तरफ आता है वो यीशु के नाम में गिरता है, यीशु के नाम में सूखता है, यीशु के नाम में खत्म होता है। आगे 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 आगे। और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत आला ज़ादा की चौथे की सूरत भी थी, सन ऑफ गॉड्स। कहते हैं जो चौथे की सूरत है वो मेरे सोने की मूर्ति से ज्यादा खूबसूरत है। कहता है जो चौथी सूरत है ना, आज तक ऐसी सूरत नहीं देखी है। वो सूरत सिर्फ खुदाओं की हो सकती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ऐसी सूरत रख सकता है। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता। चौथे की सूरत अल्लाह, सन ऑफ गॉड्स, जी विथ स्मॉल, नॉट विथ कैपिटल। कहता है ऐसी सूरत दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। ऐसी सूरत उनकी हो सकती है जिन्हों किसी ने कुछ बनाया होगा। भाई क्या कहता है? ये ऐसी सूरत है जो अनदेखों की है, मगर आज इन चारों के साथ मैं देख रहा हूं। कहता है जो सूरत सोने की मूरत है ना, उसकी सूरत ऐसी नहीं है। इसकी सूरत के अंदर जो चमक है ना, वो हीरे और सोने से ज्यादा है।
इसलिए आज रात बताना चाहता हूं। बादशाह ने बोला मैं चौथे को भी देख रहा हूं और उसको बयान नहीं मैं कर सकता। पूछा चौथा कौन? उसने पता नहीं, मगर उसकी सूरत इंसानों जैसी नहीं है। वो इंसान दिखता है मगर इंसान है नहीं है। इंसान दिखता है मगर इंसान, उसके हाथ हैं, टांगे हैं, सब कुछ हैं, मगर जिसका चेहरा है, मैंने आज तक ऐसा चेहरा, इतना नूर, इतनी खूबसूरती, इतनी कशिश और इतनी अट्रैक्शन आज तक किसी चेहरे पे नहीं है। उसने बोला इसलिए मुझे लगता है वो जो चौथा है वो दुनिया से नहीं है, वो आसमानों से आया है। When God comes in your life, you start to walk in supernatural. When you receive Jesus Christ in your life, you start to live supernatural. उस सुपरनैचुरल में चलने के लिए चौथे की जरूरत है, और वो चौथा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इसे मजीद आगे जा सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास दिन कम है और सुपरनैचुरल वॉक लंबी है, उसे तेज से सुना रहा हूं। 27 नंबर आयत। तब नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाहों, बल्कि 26 नंबर आयत पढ़ते हैं। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ए सिद्रक और मीसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो। क्या कहता है? क्या कहता है? नहीं, आया कहां पे? जलती भट्टी के दरवाजा पर। भट्टी फिर भी जल रही थी, और पहले बादशाह फकवाता किसी से है, मगर इस्तकबाल के लिए नाज़म, मुशीर, पहलवान नहीं आते, बादशाह खुद आके इस्तकबाल करता है। मेरा और आपका बादशाह मेरा और आपका भी एक दिन इस्तकबाल करेगा। पता है किनका इस्तकबाल करेगा? खड़ा होके जो सुपरनैचुरल जी के आए होंगे। स्टिफनस का उसने इस्तकबाल किया और खड़ा हो गया, क्योंकि कहता है ये एक ऐसा आया है जो वो करके आया जिसके लिए मैं मर के जिंदा हुआ हूं। जिसके मैं बोल के तू जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे ऊंची, मैं तुझे। दोबारा पढ़ बेटा। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, दरवाजा पे आकर कहा, देख लो ए सिद्रक और मीसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो। कहता है क्योंकि चौथा सूरत लेके आया था, वो इसलिए आया क्योंकि तुम उसके थे। हाय 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 हाय। पढ़ कर दोबारा पढ़। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, ए सिद्रक, कहा नहीं, मेरी मारेगा, आकर कहा, क्या कहा? ए सिद्रक और मीसक और अबदनजू, खुदा ताला के बंदो। खुदा कहता है मैं तुम्हें अपना समझ रहा था, तुम मेरे गुलाम हो के भी खुदा के हो। क्योंकि मालूम है क्यों? उसने बोला जिसके तुम हो ना, वो जलती आग में तुम्हारे लिए आ गया था। कहता है इसलिए जो तुम्हारे लिए आया है ना, वो बादशाहों का बेटा है। अगर वो तुम्हारे लिए आया तो तुम उसके हो। आप जिसके हो वो आपकी हिफाजत करनी जानता है। आप जिसके खून से खरीदे गए हो वो आपकी कीमत को जानता है और आपको हारने नहीं देगा। आगे का लिखा है, बाहर निकलो और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। जिसने फकवाया उनके लिए दरवाजा खोल रहा है। जो लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं उनको ये नहीं पता उनको दरवाजे खोलने पड़ेंगे।
आशाला खाइया रखा, ये मुझे नहीं पता, आपको ये प्रोफेसी लेनी ही चाहिए थी ऐसे। सीखा प्रोफेसाई टुनाइट, वो दरवाजे खुदा आपके दुश्मनों से आपके लिए खुलवाएगा। जिन्होंने आपको रद्द किया वो आपका इस्तकबाल करेंगे। It's difficult to understand. पास्टर याकूब, आपको ईमान है? A new anointing open tonight, says God your Lord. A new anointing open, says God your Lord. इन हाथों ने बहुत कुछ खोलना चाहा, मगर हसद ने उसको बंद कर दिया। आज वो जो खोलने की कुव्वत देता है, उसकी हजूरी में एहसास से नए दरवाजे खुलते देखता हूँ, नए दरवाजे खुलते देखता हूँ। चुप के लिया, नए दरवाजे खुलते देखता हूँ। दरवाजे बंद किए गए मिनिस्ट्री की डिमेंशन में, आज रात खुदा खोलता है, आज रात खुदा खोल। चुप के लिया, तेल पा अंदर। आज रात खुदा खोलता, आज रात खुदा खोलता। जो बांधे इंसान में, आज खुदा उनको चेंज करता है। कि जो चौथा है, आज रात नई डिमेंशन में तुझ में आता है। See what says God your Lord. See what says God your Lord. चंद दरवाजे खुदा नहीं खोलता ताकि ऑनर किसी और को ना मिल जाए। जो इज्जत का हक रखता है, इज्जत उसी की होती है। मगर एक दिन आएगा और दरवाजा खुदा तेरे लिए खोलेगा, और उससे बेहतर खोलेगा जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में। See it now, says God your Lord. See it now, says God your Lord. दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहता है? तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा के पर आकर कहा, ए सदरक और मीसक और अबदनजो, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। कहता है बाहर निकलो और इधर आओ। पता है क्या? उस समय चौथा तुम्हारे साथ चलता था ना, उसकी महक मैं भी लेना चाहता हूं। उसने चौथा तुम्हारे साथ चला ना, वो तुम्हें कुछ दे के गया है। पहले वो मुझे दो, बाहर निकलो, मेरे को लाओ। क्या कहता है? क्या कहता है? बाहर निकलो और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। किधर आओ? किधर? आग से बाहर। मेरे पास। आपके दुश्मन आपको बुलाएंगे कि आप उनके लिए बरकत की दुआ करो। आपको इस प्रोफेसी की कंप्लीटली समझ आ सकती है। कहता है बाहर निकलो और इधर आओ। बाहर निकलो और इधर आओ। और क्या कहता है? मैं जो तुम्हें मारना चाहता था, अब जान गया कि तुम्हें छुड़ाने वाला ज्यादा जोरावर है। इधर आओ और उस छुड़ाने वाले की बरकत मुझे भी देके जाओ। लोग आपको बुलाएंगे और बोलेंगे जो तेरा खुदा है उसके वसीले मुझे बरकत दे। जिस खुदा ने तुझे बुलाया है, आज यहाँ बरकत अपने लिए मांगता हूँ, चाहता हूँ, देखता हूँ, कहता हूँ, बोलता हूँ। I don't know are you believing it or not,
But the power of God is here tonight. The glory of God is here tonight. The Spirit of Lord is here tonight. वो जिन्होंने दरवाजे बंद किए, आज रात खुदा के बेटे यीशु के नाम में दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। वो जो नस्लों से दरवाजे बंद थे, कुछ ना करने के, यीशु मसीह के नाम में खुलते हैं। पास्टर जूलियस से बता रहा था, मेरी नस्लों में किसी ने अपना घर नहीं खरीदा। जो नस्लें नहीं कर सकी, खुदा आपसे कराना जानता है। आपका प्लान था घर खरीदने का, पैसे थे, मगर जब कलाम होता है तो खुदा सब कुछ करता है। Receive it. Next year you will going to have the car. Receive it. इससे बोला मेरी नस्लों में कभी किसी ने नहीं किया। अगर खुदा इसके लिए कर सकता है तो आपके लिए करेगा, तेरे लिए करेगा, तेरे लिए करेगा, तेरे लिए करेगा और मेरे लिए भी करेगा, क्योंकि वो खुदा तीनों के लिए करके गया। इसलिए वो तेरे लिए करेगा और मेरे लिए करेगा। हाथ उठाएं। जो आप नहीं कर सकते थे वो इस साल में रह जाएगा। अगले साल आप वो करोगे जो आपने इतनी सालों में नहीं किया होगा। Receive it! सिकाला खा, सिकाला खा, सिकाला खा, शिवरो को सोकोलो को सोकोलो रो, माशाल्लाह का सिकाला का शकाला लवा। एक मिनट के लिए गैर समानों में दुआ करना शुरू कर रहे। सिकाला का शिकेले खेले रहे, सिकोलो को शिकोलो को, सिकाला का शिकाला का, सिकोलो को योरो को योरो, सिकोलो को शोकोलो को, सिकोलो को लो। जो आप इतने सालों में नहीं कर सके, ऐसा आने वाले 365 दिन में आपके मुंह में उसकी गवाही होगी। आने वाले 365 दिन में आपके मुंह में उसकी गवाही होगी, आपकी गवाही होगी। आपका मुंह ये गवाही देगा, जो खुदा आपके लिए करने को है, जो खुदा आपके लिए करने को है, जो खुदा आपके लिए करने को है। खुदा के लिए 365 मिनट बहुत बड़ी बात है। 365 दिन तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। A split of a second for man is split of a second। खुदा के लिए कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए तो हजारों साल भी कुछ नहीं है। जिंदा वो खुदा है। 365 दिन, dimension, natural, physical, spiritual and relational change, says God, your Lord, your God। 365 दिन के अंदर खुदा ने ही गवाही देगा। मुझे वाला आपको ईमान है या नहीं है? जैसे मैं स्पेन से उड़ा तो मैं टर्की एयरपोर्ट पे था, इस्तांबुल में। और अभी मैं प्लेन पे बैठा नहीं था, तो मैंने कुछ चंद साल पहले किसी को बपतिस्मा दिया था। एक फैमिली थी जो कि किसी और मुल्क की है, किसी और मजहब को मानती थी। और मैंने उनको बोला कि मैं आपके हाथ में पासपोर्ट देख रहा हूँ, वो रेड कलर का है, जबकि स्पेन का पासपोर्ट रेड है, मगर वो उस पर स्पेन नहीं होगा, जर्मनी होगा, अल्मानिया लिखा है उसके ऊपर, डॉइचलैंड, बल्कि मैंने उसका नाम क्या डॉइचलैंड लिखा है। जर्मनी को जर्मन लैंग्वेज के अंदर डॉइचलैंड कहते हैं। उसने, वो बंदा हंस पड़ा, उसने कहा भाई साहब स्पेन का तो लग जाएगा, डॉइचलैंड तो वैसे जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। मैं क्या तेरे बच्चों के हाथ के में ना, बच्चे के हाथ में और तेरी बीवी के हाथ में डॉइचलैंड का पासपोर्ट देता। और शायद वो 2 माह बाद पासपोर्ट थाने चले गए और मैंने कभी राब्ता नहीं आपको, मैं इतना फोन शोन करना आती नहीं है। मैं इस समय टर्की में था तो उस लड़के का मुझे मैसेज आया, मेरा फोन वहां पे लगा। उस लड़के का मैसेज आया कि मैंने ना अकाउंट में कुछ डाला है। मैंने उस मैसेज को पढ़ा, खोला नहीं।
फिर पता नहीं मेरे दिल में आया खोलते लवा जर्मनी तो आया किन्ने होने चाहिए सन कितने की उम्मीद होगी मुझे बताएं आप 20 की उच्ची बोलो की 20 यूरो हाँ मैंने भी सोचा मैं क्योंकि 20-25 यूरो आए होंगे और मैं बिल्कुल प्लेन में बैठने लगा लाइन में क्यू में था जब मैं बैठने लगा तो मैंने उस मैसेज को खोला तो उस लड़के ने 1000 यूरो भेजा हुआ था मुझे 1000 यूरो 3 लाख रुपया बनता है ऑलमोस्ट मैं जिस टाइम प्लेन में बैठा तो उन्होंने हमारी सीट्स अपग्रेड कर दी हमें बिजनेस क्लास में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया हम बेड पे सोते हुए आ रहे थे जब हम आ रहे थे तो मैं प्लेन में भी 90% फोन इस्तेमाल कर रहा होता हूं मेरा नेट कनेक्ट होता है तो मैं कुछ चंद एक काम कर रहा था कुछ चीजें देख रहा था कुछ पढ़ रहा था कुछ बातें कर रहा था तो एकदम मेरी ना आदत है कि रात को सोने से पहले अपना फोन की ना मेल्स वगैरह चेक करके सोता हूँ अखबार पढ़ने के बाद मेल पढ़ता हूँ तो मैंने जो मेल खोली तो मुझे मेल आई हुई एक एयरलाइन कंपनी की जिन्होंने मेरे पैसे कोई था टिकट का कोई मसला था उन्होंने बोला कि हम तेरे केस को मानते हैं और मुझे पता था वो केस मेरा ठीक नहीं है क्योंकि जो मेरी कंपनी थी उन्होंने मुझे बोला था हम ये केस नहीं लड़ेंगे जिन्होंने मुझसे आधे पैसे लेने थे अगर वो केस जीतते उन्होंने बोला केस बनता ही नहीं है मैंने फिर भी एयरलाइन को सर मेल लिख के भेज दी अपना बोर्डिंग पास नंबर भेज दिया और प्लेन के अंदर मुझे मैसेज आया हुआ था कि हम 800 यूरो का चेक तुझे भेज रहे हैं व्हेन यू ऑनर अ मैन ऑफ गॉड गॉड ऑनर्स यू मुझे 1800 यूरो वो ना मैंने कमाया वहां पे ना मैंने कोई बोया मैंने कुछ नहीं किया मैं तो उनको पता नहीं कितने साल पहले बपतिस्मा दे के आया था मुझे तो याद भी नहीं था उनके नाम भी नहीं सही तरह याद भारती और रमेश है शायद तो लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि अपोस्टल का 1 रुपया नहीं लगने दूंगा और मुझे ना सर बड़ी खुशी हुई मेरे पादरियों ने ना अपोस्टल ने ना बोला ये बात कि मुझे दुख है इस मुल्क के अंदर लोग इज्जत देना जानते हैं पादरी नहीं इज्जत देते कहते लोगों ने मुझे कुछ दिया हदिया कहता है ये पता मुझे हदिया क्या है मेरे लिए तो ये $500 नहीं बनना इतने का तो कहता है तुझे पता है मैं रेस्टोरेंट पे कहीं तू जाता है तो एक दिन से ज्यादा तेरा खाने का खर्चा मेरे साथ वहां पे मैं क्या कहता लेकिन बात पैसे की नहीं है बात मुकाशे को समझने की है लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पास्टर तारिक ने भी और पास्टर नथानियल ने भी अपोस्टल को जो हदिया दिया ना वो डॉलर्स में दिया मालूम है क्यों क्योंकि जो ग्रेस आपके ऊपर होती है ना वो आपके लोगों के ऊपर ऑटोमेटिकली आने लग जाती है जस्ट वांट टू टेल टू यू मैंने कराची का हम लड़ाई हो गई और अपोस्टल ने अपोस्टल में इशारा किया इसको देने दे कहता है वो बरकत लेना चाहता है उसको होटल मैं क्या अपोस्टल होटल महंगा है बहुत उसमें बोला कोई बात नहीं उतना बड़ा मुआवजा भी खुदा उसको देगा अपने हाथ को उठाएगा जो कुछ आप खुदा की बादशाह के लिए बोया है ना आपने वो आपकी सोच से ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करने को है वो आपकी सोच से ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करने को है वो आपकी सोच से ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करने को है वो आपकी सोच से ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करने को है जल्दी से आगे पढ़ते हो बेटा मैंने 2 जिंदगियां प्रीच करनी है इसके बाद एक और करनी है इसलिए जल्दी कर रहा हूं बस सदरक और मीसक और अबदनजू आग से निकल आए तब नाज़िमों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की आग ने उनके बदनों पे कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी बू भी ना आती यहां पे नहीं ज्यादा चीजें नहीं बयान करूंगा सिर्फ करूंगा अगर ये करूं तो पूरा sermon है आपका अगले घंटे का ये रस्सियां दिखाना किसी के बाद जलाने के लिए कोई चीज है सिगरेट कौन पींदा है चो कट के सिगरेट देना सिगरेट केड़ा पींदा ले आओ लेटर ले आओ पीना किन्नी को पीना
ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਸਾੜੇ 3-4 ਰੱਸੀਆਂ आगे आना सूंघना जरा सूंघो सूंघो आपको कुछ आ रहा है ये जरा आगे जाके लोगों को चेक करो आप एक दूसरे को आगे देते जाना सूंघ सूंघ के आगे ले जाओ पीछे ले जाओ पीछे वाले को खा शान साहब और जलाओ और साड़ो पीछे ले जाओ पीछे आगे चलते साड़ते जाओ आगे जाए यार जूलियस आप ही जाओ एक दूसरे को पीछे देते जाओ इतनी नहीं पीछे दे जाओ पीछे ले जाओ जरा और से देखिएगा इसको पीछे ले जल्दी चलो पीछे इधर देखना बकाया आप दिखाते रहो आपने किस से सूंघा है अभी किस से सूंघा है आपको कुछ महसूस हुआ है क्या महसूस हुआ क्या जरा सा जलाया है और जलने की मगर बाइबल कहती है उनकी जल्द को भी कुछ नहीं हुआ कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ बालों को भी कुछ नहीं हुआ और उनसे जलने की खुशबू भी नहीं आती थी बदबू भी नहीं आती थी जब खुदा का बेटा आता है हसद की आग आपको जला नहीं सकती है क्योंकि आग जुड़ाना जानती है क्योंकि आग बचाना जानती है तो वो शिफिम शिकाला खा यारा बारा किस सूंघा वो अपना हाथ उठाए जिसने सूंघा अभी जिसे सूंघा वो हाथ उठाए आप में से किस को जलने की स्मेल आई है चांद सूरज ऊंची किस को आई है बोले आई है या नहीं आई है और जरा सा जलाया भी मैंने सिर लगाई और उसको बंद कर दिया आग की एक स्मेल होती है मगर आसमान की आग की स्मेल नहीं है उसकी महक है जो दूसरों को जिंदगी देती है Come on, worship. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा कि जिंदा सूरज की बरसे हम नहीं करते दुनिया के आगे नहीं झुकते दुनिया के आगे नहीं झुकते जिंदा खुदा हमारा जिंदा खुदा हमारा जिंदा खुदा जिंदा खुदा हमारा तेरे गम को भरा देंगे वो तुझे ना शिफा देंगे तेरे गम को बढ़ा देंगे वो तुझे ना शिफा देंगे जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे वो किसी को क्या देंगे इसीलिए हम नहीं चाहो इसलिए हम नहीं चाहते क्योंकि जिंदा खुदा हमारा जिंदा खुदा हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा हमारा
होती है, रूह की बारिश होती है। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है। तेरे कुदरत से हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा हमारा, जिंदा खुदा हमारा, जिंदा खुदा हमारा, जिंदा खुदा हमारा। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में भरते जाएंगे। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। खोए सब इंसानों को आंसू के लाएंगे, खोए सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे। शैतानों के फानों से हम नहीं, शैतानों के और ये 3 दोस्त आजाद किए जाते हैं और बादशाह हुक्म नाफिज करता है कि इनके खुदा जैसा और कोई खुदा, और कोई इनके खुदा के खिलाफ बोले उस पर सजा का हुक्म होगा। अभी तक जलने की स्मेल आ रही है। सोचें अगर इस सारी रस्सी जलाई जाती कितनी स्मेल रहती। मगर वो कैसी आग या कैसी खुशबू लेके आया था यीशु कि जलन की आग उनके में नहीं आई। वो जो गिरे थे उनकी जो जलने की स्मेल उसमें आनी चाहिए थी ना, मगर जब यीशु आपको कवर किए होता है ना, तो कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। आपके हालात मुश्किल थी उन पे, मगर उनको अफेक्ट नहीं किया। और ये बादशाह दुनिया को छोड़ता नहीं, वो जानवर और सारा कुछ होता है, फिर उसका बेटा बादशाह बन जाता है। और फिर इन लड़कों को और डैनियल को उनके ओहदों से हटा दिया जाता है। नई पार्टी आती है, नई कबीना लेके आती है, और डैनियल की जो खिदमत थी उसको खत्म कर दिया जाता है। बादशाह बदलता है, वो अपने मुंसिफ लेके आता होगा, अपने काउंसलिंग करने वाले लाया होगा, मुशीर, नाज़म। मगर इससे मैंने शुरू में बात की कि जो मकसद खुदा का आपकी जिंदगी में है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता रहेगा। वो एक रास्ता बंद करेंगे, खुदा 10 दरवाजे आपके लिए आगे खोल देगा। और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं डैनियल के लिए। सैमुअल
और डैनियल की किताब 5वां बाब शुरू होता है, क्योंकि आपके भाई साहब ने बोला था 2 दिन डैनियल पे प्रीच करना, ज्यादा ना करना, इसे जल्दी जल्दी प्रीच कर रहा हूं। तो डैनियल गुमनामी में चला जाता है। और खुदा कहता है डैनियल की तो बुलावट मेरी तरफ से है। बादशाह बदल सकते हैं, नबी नहीं बदल सकता है। बादशाह बदल सकते हैं, मगर ममसू वही रहता है जिसको उसने मस्सा किया होता है। फिर बोलूंगा, चंद प्रोफेसियां ना पब्लिकली नहीं दी जा सकती। सीवेट अपने हाथ उठाएं। जो मैंने पास्टर नथानिएल के कान में बोला ना, आज रात आप सबके लिए भी वो है। आज रात आप सबके लिए भी वो है। आपको सुनने की जरूरत नहीं है, मगर आपको उसको लेने की जरूरत है। आज रात सिर्फ उसको लेने की जरूरत है। आई डोंट नो यू बिलीव इट और यू डू नॉट बिलीव इट, देयर इज समथिंग। बादशाह बदल गए, डैनियल को रद्द कर दिया गया। और खुदा कहता है ये बात है, मैं ऐसा काम करूंगा अभी दुनिया में। एक अद्धा कलाम कल डैनियल का होर दे देना, अगर हो सके तो पूरा दे सकते हो। ठीक है, ताड़ी मेहरबानी। ये बड़ी बात खुलने लगी है, ये टाइम नहीं है मेरे को। खुदा कहते दुनिया में कोई ऐसा काम करूंगा जिसको कोई देखेंगे मगर पढ़ नहीं सकेंगे। खुदा कहता है डैनियल को खत्म करने लगे हैं, मैं कोई ऐसा करूंगा पास्टर तारिक जिसको कोई फालगिर, कोई जादूगर, कोई बादशाह का नाज़िम, हाकिम, मशीर सब देखेंगे जरूर, मगर उसको समझ नहीं सकेंगे। सुपर नेचुरल को समझने के लिए सुपर नेचुरल को जीने की जरूरत पड़ती। आशाला खाइए रे ही कालो को सुखोलो को योरोबा। और एक वक्त शुरू होता है कि वो बादशाह कहता है मेरा बाप जब यरूशलेम में गया और उस टाइम बर्तन लेके आया था, सोने चांदी शायद जिस चीज के होंगे, मगर वो जो अपनी हैकल में रखते थे, आज उनमें हम महफिल करेंगे। और जब वो बर्तन लाए जाते हैं, जो महफिल कर रहे होते हैं, the most supernatural hand comes in his place. हाय 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 हाय। उस साथ को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जिस दिन उन बर्तनों की तौहीन की गई जो इस्तेमाल होते थे हैकल में, तो वह हाथ ने अपने आप को जाहिर कर दिया जिसने कायनात को बनाया था। अगर वो बर्तनों की गैरत में जाहिर हो सकता है, तो आपके और मेरे लिए जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा। द्वारा ये बहुत बड़े sermon है, लेकिन जल्दी करो। मैं आई एम नॉट प्रीचिंग। बर्तन पास्टर नथानिएल, बर्तन निकाले जाते हैं कि उनमें मैनोशी की जाए। सोने के होंगे, चांदी के होंगे, पीतल के होंगे, सिमेक्सन क्या होंगे, और वो रखे जाते हैं। मगर वो बर्तन जिस चीज के भी थे, वो किसी जगह के लिए थे, वो उस जगह के लिए नहीं थे। और उनकी कीमत जिस जगह के लिए थी, सिर्फ वो जानता था वो किस जगह के लिए कीमत है, क्योंकि वो उसकी हैकल में इस्तेमाल होते थे। उसकी हैकल में, उसकी हैकल में, उसकी हैकल में।
जरा गौर से देखिएगा, बर्तन था, मटेरियलिस्टिक था, लेकिन जब वो नबूकदनेस्सर का बादशाह वो रखता है महफिल, 5वें आपको घर जाके पढ़ना जरूर, जाके पीने लगते हैं तो एक हाथ जाहिर होता है, और हाथ को गैरत आती है अपने बर्तनों की। क्यों? क्योंकि वो उस जगह इस्तेमाल होते थे जहां पे खुदा का मस्सा रहता था, where the presence of God was there। इसको हैकल कहते हैं, सुलेमानी हैकल कहते हैं, जो कुछ भी, टेम्पल ऑफ गॉड, या कुछ भी आप उसको कहना चाहें। मगर बाइबल कहती है तुम रूह खुदस का, यू आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। वो बर्तन जो टेम्पल में इस्तेमाल होते थे, अगर उनके लिए सुपरनैचुरल आ सकता है, तो जिसको उसने खुद, जो कि वो टेम्पल बना दिया है, मुझ में और आप में ऑटोमेटिकली सुपरनैचुरल वॉक आ जाती है जब वो पाक रूह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है। और उन बर्तनों के लिए खुदा का हाथ आता है। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3, 4 and 5। ले क्या ले लाए गए थे, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और गुलामों ने उनमें मैं भी, उनमें, हाँ, उन्होंने मैं भी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की आंख की। किसकी हम की? किसकी? सोने की? नहीं नहीं नहीं, किसकी? सोने के भी बहुत थे, चांदी के भी बहुत थे, पीतल के भी बहुत थे, लोहे के भी बहुत थे, लकड़ी के भी बहुत थे, पत्थर के भी बहुत थे। मगर उन सब बुतों के दरमियान में एक सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन होती है। वो हाथ जिसको आज तक किसी ने पहले पूरी तरह नहीं देखा था, अपनी गैरत में खुद नीचे आ गया। अगर वो बर्तनों की गैरत में आ सकता है तो मेरे और आपके लिए आना जानता है। मेरे और आपके लिए आएगा, मेरी और आपकी नस्लों को छुड़ाएगा, मेरे और आपकी नस्लों को बरकत देगा, मेरे और आपके लिए लड़ेगा, मुझे और आपको छुड़ाएगा, संभालेगा और नए तौर पे अपने मस्सा में खड़ा करेगा। 5 नंबर आयत, उसी वक्त ना ना ना, खुदा का हाथ इतना बड़ा है कि वो जाहिर नहीं हुआ। क्या जाहिर हुई? खुदा का हाथ बाइबल में दूसरी दफा लिखता है और क्या कहता है? बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था, वो बाइबल पढ़ के जवाब दिया करो। अभी अभी दोबारा पढ़ बेटा। उसी वक्त उंगलियां आगे, नहीं रुक, क्षमादान के जहां पे रोशनी थी ना, सामने पड़ रही थी। हाय 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 हाय, उसने चोरी नहीं लिखा। समाधान के सामने लाइट होती है लाजमी। जूलिया साहब समझे? उसने बोला देख, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि अपनी गैरत में कुछ ना कर सके, मगर खुदा दुनिया में कुछ नहीं करता जब तक अपने ममसू के वसीले ना करे। वो लिख के गया, कुछ करके नहीं गया। आगे पढ़ क्या लिखता है? हाथ का, बादशाह की टांगे कांप रही होंगी, हाथ का वो हिस्सा जो लो, वो हाथ बड़ा था, छोटा नहीं था। उसने हाथ नहीं देखा, हाथ का एक हिस्सा देखा जो
जो जो जो आगे आगे तो बादशाह के चेहरे का रंग आगे आगे उसके ख्यालात उसको बोले जो हमारे मुखालिफ हैं वो बहुत जल्द जानेंगे कि मेरा खुदा कौन है, क्योंकि अगर वो हैकल के बर्तनों के लिए आया तो मेरे लिए, तेरे लिए और हमारी नस्लों के लिए अपने आप को जाहिर करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, ताकि लोग जाने कि हम उसके हैं और वो हमारा खुदा है। दोबारा 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 मफलूज हो गया, कमर के जोड़, सर कैसा सक पे होना नु झटका है। बादशाह बैठा होना है, जो हाथ वेख्या होना ना ओदी रीढ़ दी हड्डी भी उछले पई होनी है। की बुला अंदर उसकी हड्डियां कांप गई थी। शिखा लाखा खुदा की हजूरी अपने लोगों के लिए तो छुड़ाने के लिए, मगर दूसरों को हलाने के लिए होती है। ढीली पड़ गई। आगे आगे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे को। उसके घुटने एक दूसरे से गोडियां तो ना उस दिन तंबोर बजा रहा सी, ठक 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 कंब रहा होना है। काम तो रीढ़ हड्डियां हिल गई अंदरों। कहते लोग अनॉइंटिंग में कामते क्यों हैं? सर ये अनॉइंटिंग में कांप रहे हैं। अगर गुस्से वाली अनॉइंटिंग आए तो हड्डियां तोड़ जाती है। चलो फिर कभी दसांगे आगे। और नजूमियों और किसको हाजिर करें? आगे जो कोई आगे और इसका मतलब मुझसे और आगे आगे कितने दर्जे का? आसमान पे कितने हैं? कहता है तीसरा दर्जा उसको दिया जाएगा। आगे बड़े आए होंगे। मैं दसा डैडा जी की मैं दसो मैं मैं दसना यही रोला है। डैडा जी तुसी क्यों परेशान हो? मिसाल देना है। पासन थे क्यों परेशान है? डैडा जी की किन्ने तुहानू तंग किया? दसो ना दसो हुणे दस कहना पास्टर दाऊद ने। फिर ठीक किया जी पुत्र के वो सब आए होंगे। वो ये मिल जाएगा। कहते किधर है बताओ क्या करना है? हमसे बड़ा फालगीर है। हम तो सितारे पढ़ लेते हैं तो द्वार पे कोई लिखा है आए होंगे। क्योंकि वो नेचुरल ने लिखा नहीं था, इसलिए नेचुरल उसको पढ़ नहीं सकते थे। वो लिखा सुपरनेचुरल ने था। वो खुदा जो दिखता नहीं उसने लिखा, पढ़ उसको वही सकता था जिसमें एक फाजिल रूह हो जो खुदा की तरफ से दी गई हो, जो कैन डू व्हाट अदर कैन नॉट इवन इमेजिन। आगे आगे उसकी उम्र आगे मेरा जशनगाह थी मगर मातम था। उसकी मां जशनगाह में आती, क्या होता है?
आगे आगे आगे। अब तक जीता रहे, अब तक कहती है, अब तक झूठ बोलती थी। अब तक सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा और जीता रहेगा, जिसकी बादशाह अब तक है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर अब तक जी सकता तो उसको पढ़ने के काबिल होता, क्योंकि जीने के काबिल था, इसका पढ़ नहीं सकता था। जिंदगी का मामला एक है। अब तक जीता रहे। उसको ये नहीं पता जो हाथ आया है उसकी हड्डियां तक हिला गया है, इसके अंदर को हिला गया है। आगे क्या लिखता है? ख्यालात तुझको परेशान ना करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर ना हो। तेरी ममलकत में एक नहीं नहीं नहीं, तेरी मुमलकत में ऊंची, तेरी मुमलकत में नहीं नहीं, तेरी मुमलकत में 10 लोग हैं, तेरी मुमलिकत में 20 अनॉइंटेड है। पूरी बादशाह में सिर्फ एक ऐसा है जो एक ऐसा मसा किया गया है, उससे ना सिद्रिक हुआ है, ना मिसिक हुआ है, ना बुर्जू हुआ है। वो सबसे डिफरेंट है, उसके साथी है, मगर वो वैसे नहीं है। जैसा एक है जिसका नाम डैनियल है। जब बड़े काम होते हैं ना, फिर शिगिर्द नहीं करते, फिर हेड प्रीस्ट को खुद आना पड़ता है। एक दिन आया जब नबी के लोगों को निजात नहीं दे सके, फिर सरदार काहिन खुद आया, इंसान बना और लांती बना और जिंदा होके हर एक को कहानत का दर्जा देके चला गया। वो शाही काहिनों का फिरका बना के गया है। He is a royal priest. He is the priest of priests. तेरी ममलिकत में एक ऊंची ऊंची जरा ऊंची बोल। तेरी ममलिकत में आसमान पे भी सिर्फ एक ही था। आय शाला खा यारा खा शाखाला, जो उस नविश्ते को पढ़ सकता था, जो बाप ने अज़ल से पेशतर लिख दिया था कि इंसान लानत करेगी, गुमराही में जाएगी, खोली जाएगी, जहन्नम के हवाले हो जाएगी। मगर एक उस नविश्ते को जानता था। यीशु से बोला, मेरी नहीं बल्कि एक शख्स है जिसमें कुदूस इलाहों की रूह है, जिसमें पाक खुदाओं की क्यों उसने बोला कुदूस सलाहों की रूह है? क्योंकि जादूगरों के पास बदरूहें थी, मौकल थे और चीजें थी। उसने बोला ये जहन्नम के, लेकिन समझने की बात नहीं है, ये पाकों को जान है। वाला खो, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा। तेरी मुमलिकत में एक ऊंची क्या है? कौन है? उसकी मां ने उसको नबी नहीं बोला, मगर उसने उसके लिए वो तारीफ की, इससे प्रूफ हुआ वो वाकई ही नबी था। कहती एक शख्स है, पता क्यों? कहती है कुदूस सलाहों की, कहती है उसमें जो रूह है ना वो पाक है और वो बंदा खुद भी पाक है। कहती है जो बात की लिखाई है ना ये किसी पाक ने लिखी है, ये बदकार नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए कोई पाक चाहिए है और उसमें एक पाक रूह भी चाहिए है। सुपर नेचुरल में चलने के लिए यू नीड टू बी होली एंड यू शुड बी फिल्ड विद होली स्पिरिट इवन आल्सो। दोबारा पढ़ बेटा। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कुदूस इलाहों की रूह है और तेरे बाप के अयाम में। देखो देखो इंग्लिश में लिखा है, there is a man in the kingdom in whom is the spirit
ऑफ होली गॉड्स। कहते हैं डैनियल में एक रूह के अलावा एक रूह था, और वो कोई पाक खुदा, पता उनके बाबुल में बदकार खुदा थे, मगर बाबुल ये जानते थे कि कोई चंद पाक भी है। और कहती है उसके अंदर होली गॉड्स का स्पिरिट है। और क्या कहती है? और तेरे बाप के अय्याम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की एक मिनट कहती है, क्या कहती है? क्या थी? तेरे बाप के अय्यामों में नूर और दानिश नहीं क्या था? नूर। जब रूल को दस आप में होता है ना, पहली चीज आप में नूर होना चाहिए। खालाखा शिखालाखा बिब्लिकली तौर पे कोडेड बात है। और तेरे बाप के यहां में और दानिश नूर। थक गए हो? बंद करना। तो फिर मेरे साथ तो दो, क्या लिखा है? नहीं एक एक करके। क्या पहला लफ्ज़ सुना क्या लिखा है? उसमें अल्लाहों की कुदूस की रूह है, जो नूर है उसके अंदर। वह क्या कहती है? वो तारीकी में भी खड़ा होता था ना, तो रोशनी से फैसले करता था। वो मुश्किल तरीन काम भी करता था। तेरे बाप के साथ जब तक वो रहा, तेरे बाप ने एक भी फैसला तारीकी में नहीं लिया था। नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत। कहती है हिकमत है, मगर इंसानी नहीं, इलाहों की, एक खुदाओं की हिकमत है उसमें। मालूम है क्यों? क्योंकि नबी हिकमत रख के भी हिकमत को बोलता नहीं, जब तक अल्लाह ही हिकमत को नहीं पाता है। दोबारा पढ़ इस हिस्से को। और हिकमत इलाहों की हिकमत। कहती है हिकमत भी है, मगर कहती उसकी जो हिकमत है ना, खुदाओं की हिकमत की मानदंद है। ये लिखाई किसी इंसान ने नहीं लिखी, मगर उसमें जो हिकमत है वो खुदाओं जैसी है। He is almost there with God। आगे उसमें पाई जाती थी। उसमें पाई जाती थी। कहती थी उसको ये नहीं पता अनॉइंटेड कभी भी पुराना नहीं होता है, क्योंकि अनॉइंटिंग पुरानी नहीं होती है। अनॉइंटिंग आपको नहीं करती है। आज रात वो हिकमत जो डैनियल भी थी, आज रात आपके लिए, आपके घराने के लिए और आपकी नस्लों के लिए मांगता हूं। आज रात आपके लिए, आपके खानदानों के लिए, आपकी नस्लों के लिए मांगता हूं। शिकाला खा या रा सिखाला। आगे लिख और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया। कहती ये जितने तेरे पास खड़े हैं ना, इनका वो सर था, क्योंकि जो उसके पास था इन सारों के पास मिलके भी उतना नहीं था जितना डैनियल में था। आज रात लोगों की कुव्वत ज्यादा हो सकती है, मगर जो बाइबल में लिखा है ये ना जोर से है, ना कुव्वत से है, ना तवानाई से है, ये खुदा के रूह से है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, स्पिरिट ऑफ गॉड इज हियर टुनाइट टू लिफ्ट यू अप, टू ब्लेस यू इन अ न्यू डिमेंशन इन गॉड। आज रात वो रूह जो डैनियल पे थी यहां पे मौजूद है। वो रूह जो डैनियल में थी आज रात यहां पे आपके लिए। पुराने आयतनामे पे शायद किसी और नबी पे लिखा हो कि उसके अंदर वो रूह था। डैनियल वाज सो सुपरनैचुरल वॉकिंग प्रॉफिट ऑफ गॉड कि वो रूह को अंदर लेके चलने लग गया। उसके अंदर वो रूह था। कहती वो जब भी बोलता था, सर कहती होएगी ओए जो खान पीन की गल दसदा सी ते हिकमत नाल दसदा सी। जब जंग की बात बताता रहा जब भी हिकमत, जब लड़ाई की बात जब भी हिकमत, जब जो सियासत की बात जब भी हिकमत। कहती होगी वो जो भी बोलता होगा ना उसमें से हिकमत निकलती थी।
इसलिए वो रूह उसके इर्द गिर्द नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसा रूह था जो खुदाओं में से किसी के पास से आया था, मगर उसको ये नहीं पता। उन्होंने डैनियल को निकाला था, डैनियल ने उस रूह को नहीं निकाला था अपने में से। कहती मगर वो पाक था, मुकद्दस रूह था। टाइम खत्म हो रहा है। क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह, हाय हाय हाय, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह, दोबारा उसमें एक फाजिल रूह, उसमें एक फाजिल रूह, क्या थी? एक्स्ट्रा स्पिरिट। पसंद कहती है वो पता है उन सबसे मुख्तलिफ क्यों था? क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह था। There was an extra spirit of God in him. इसलिए वो उन सबसे ज्यादा दानिशमंद था, ताकतवर था, हिकमत वाला था। आगे क्या लिखता है? और दानिश नहीं नहीं दोबारा शुरू से पढ़ी शायद को। क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक्ता कुशाई और हले मुश्किलात की कुव्वत थी। अगर वो रूह डैनियल में आके हाले मुश्किलात हो सकता है ना, तो यीशु मसीह ने बोला तुमको वो रूह दिया जाएगा जिससे तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। अमाल की किताब पहला बाप उसकी 8 नंबर आयत, जल्दी से कहता है उसकी मां कहती है उसमें एक रूह थी। कौन सी रूह थी? फाजिल रूह। और क्या थी उस रूह में? दानिश और ख्वाबों की नहीं पहले से दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उन- उक्ता कुशाई और हले मुश्किलात की कुव्वत। हले मुश्किलात की कहती है वो हर मुश्किल का हल निकालना जानता था। अगर डैनियल निकालना जानता था ना, तो खुदा का बेटा जरूर निकालेगा आपके लिए मेरे लिए। डैनियल नहीं निकालता था, वो रूह था जो उसमें से निकालता था। यीशु ने चर्च को क्या बोला आज रात खत्म करने के लिए? टू वॉक इन सुपरनैचुरल। कैसी वॉक होगी? डैनियल जहां पे भी जाता होगा ना, लोग क्या कहेंगे, सर ये मसला है, ये मसला है, यूं कर ले, यूं कर ले, यूं ठीक हो जाएगा। सर ये मसला है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। हमें लिखा है दानिश, हिकमत, अकल, ये ख्वाबों की ताबीर और ये, मगर हाले मुश्किलात भी था। जब वो रूह आता है ना, हाले मुश्किलात में बदल जाता है। खत्म करते हैं अमाल की किताब पहला बाप और उसकी 8 नंबर आयत। लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, कौन सी? जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तुम्हारे नहीं, जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, तुम पर नाज़िल होगा, तुम पर नाज़िल होगा, दोबारा से, जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा, मुझ पर नाज़िल होगा, हम पर नाज़िल होगा, तो हम कुव्वत पाएंगे। क्या करेंगे? कितने गैर जुबान में दुआ करना जानते हैं? There is already supernatural walk of God in you. Just believe it, live it. Shout it! कि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जो चांद सूरज की गर्दिश हम नहीं करेंगे, चांद सूरज की गर्दिश हम नहीं करेंगे, दुनिया के माबूदों के।
दानिश की रोटी, हिकमत क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ओ चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। जो लीडर्स हैं सिर्फ अपना वो हाथ उठाएं, जो लीडर्स हैं वो अपना हाथ उठा लें किसी भी जगह के। क्या लोग तालीब जाते हैं, लीडर अपने हाथ ऊपर करें सिर्फ, क्या लोग तालीब जाएं। Father in the name of Jesus, Father in the name of Jesus, Father in the name of Jesus. शेनालो जल्दी से लीडर्स आगे आ जाए, जल्दी से जो भी से लीडर्स है किड़े के तेरा लीडर एक तो लीडर किस चर्च में, हाँ द लॉर्ड वे के साथ जो कनेक्टेड है। जल्दी से नवीसा तुम जल्दी आओ तालीम जाता। द लॉर्ड्स वे के जो लीडर्स हैं वो आते जाएं। पहले पीछे आलू आंदो पादरी बाद चार लीडर्स बोला, मैंने पादरी नहीं बोला। छेती आओ आओ सर, तालीम जाओ 1 2 3। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। Open new dimension, open new dimension of supernatural, open new dimension of supernatural. सिखा लो चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। तेरे हमको बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। तेरे हमको जो हुए मिट्टी के, वो किसी को क्या देंगे। जो हुए वो किसी को क्या देंगे। इसीलिए डर डरोगे हम नहीं जाते, इसीलिए डर डरोगे हम नहीं। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, तालियों के साथ। जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तालियों के साथ। सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की दुनिया के माबूदों के
of supernatural, my Lord. जिंदा खुदा है हमारा। तालियों की आवाज आए। जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तालियों के साथ। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामलों आसमानी बाप आगे नहीं झुकते, Supernatural. क्योंकि उससे डैनियल में था। आज दिन के लिए खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ, क्योंकि जिंदा खुदा खोलता हूँ। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। एक दिन डैनियल को नबूकदनेस्सर के सामने खुद पेश होना पड़ा, मगर एक दिन आया जब उसका बेटा बादशाह बना तो उसको बुलाया गया। उन्हें बोला ये काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डैनियल में रूह है, इसको उठा यार साहब पर, जो डैनियल में रूह है वो रूह सिर्फ मौज से नहीं करता, वो रूह सिर्फ कलाम नहीं करता, वो रूह सिर्फ हिकमत नहीं देता, वो रूह सिर्फ गुजरा वक्त नहीं बताता, आने वाला वक्त नहीं बताता। उस रूह और वो रूह हाले मुश्किलात भी है। उसकी मां बज़ाहिर कह रही थी उसमें एक ऐसी रूह है जो सिर्फ हिकमत, दानिश, अक्ल, ज़ोर, कुव्वत, मौज या जिद से नहीं भरी, वो हाले मुश्किलात भी है। पता क्या कहती है? उसमें खालिक का रूह बसता है। जो रूह डैनियल में था, यीशु मुझे और आपको दे के गया है। कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार, वो मददगार आज रात आपके साथ यहां से जाता है और आपके साथ रहेगा और आपकी मौज से करेगा। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र अदा करता हूं आज रात के लिए, इस फजल, इस वक्त, इस मौका, इस बरकत के लिए। इस हाज़िर जमात को बरकत देता हूं, सारे चर्च कमेटी को, लोगों को जिनकी वजह से इतने मुश्किल हालात में हम मीटिंग कर पा रहे हैं, उनके लिए बरकत मांगता हूं, जिंदगी मांगता हूं, सेहत मांगता हूं, तंदुरुस्ती मांगता हूं। और आज रात का सारा इज्जत
सारा जलाल तुझे देता हूं। और हम उसी तरह दुआ करते जिस तरह उसने हमें दुआ करनी सिखाई। मरहबा।